हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, एक एवरेज जो आदमी होता है, एवरेज जो इंसान होता है, वो लगभग हर दूसरे आदमी को आप सुनेंगे एक वर्ड, जनरल कॉमन वर्ड है, इम्पॉसिबल, असंभव। कोई बंदा कुछ जाने ना जाने, लेकिन ये असंभव शब्द जो है ना, सबको पता होता है। भैया ये तो असंभव है, ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता है। एक एवरेज मैन के साथ सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है कि उसको सफलता कैसे मिलेगी ये नहीं पता, बट असफलता कैसे मिलेगी, मिल सकता है, ये नहीं हो सकता है, सब पता होता है। तो दोस्तों, दुनिया में अगर हम कॉन्शसनेस की बात करें तो दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं फेल्योर कॉन्शस, एक होते हैं सक्सेस कॉन्शस। जो फेल्योर कॉन्शस होते हैं उनको न जीतने वाले, हारने वाले जो रास्ते होते हैं वो सब पता है, लेकिन जीतने वाले रास्ते पता नहीं होता है कि भाई जीत के लिए कौन सा रास्ता हमें चलना है। उनको हार वाला सारा रास्ता पता होता है। तो दोस्तों, अगर हमें अपने जीवन में सफल होना है तो हमें सक्सेस कॉन्शियस होना है, न कि फेल्योर कॉन्शियस होना है। हमें उन बातों पे ध्यान देना है जो हमें सफल बनाएगी। हमें उन बातों के बारे में सोचना है जो हमें सफल बनाएगा। सक्सेस कॉन्शियस, सक्सेस के प्रति हमारी मैग्नेटिज्म होना चाहिए, सक्सेस के प्रति हमारा अट्रैक्शन होना चाहिए कि सक्सेस हमें कैसे मिलेगी। हमारी थॉट सक्सेस के अराउंड होनी चाहिए, फेल्योर के रिगार्डिंग नहीं होनी चाहिए। फेल्योर के प्रति हमारा झुकाव नहीं होना चाहिए। फेल्योर कॉन्शियस, भाई अगर आपने एक गोल डिसाइड किया, आपने एक डेस्टिनेशन डिसाइड किया, तो वहाँ तक पहुँचे कैसे, उस पर फोकस करना है, न कि इस पे फोकस करना है कि हम वहाँ नहीं पहुँच सकते जी, कोई पहुँचने का रास्ता नहीं है, सारे रास्ते बंद हैं। तो वो एक कहावत है, एक स्टोरी है कि हेनरी फोर्ड ने V8 इंजन, उस समय का 8 सिलेंडर का इंजन जब बनाया था, सबसे पहले फोर्ड ने बनाया था। आज से बात करें तो सैकड़ों साल पहले की बात है। तो उन्होंने अपने जो डिजाइनिंग टीम थी और जो R&D टीम थी, उनको एक टास्क दिया कि मुझे 8 सिलेंडर का, डेट मीन्स V8 इंजन चाहिए। अब 8 सिलेंडर को एक पीस में मैनेज करना, इट वॉज वेरी टफ टास्क। इट वॉज डिज़ाइन ऑन द पेपर, बट R&D टीम का जो मेन इंजीनियर था, उसने बोला कि ये असंभव है। मतलब कोई बात नहीं, जस्ट यू ट्राई, लेफ्ट एवरीथिंग, सब कुछ भूल जाओ, बस आप इसके लिए ट्राई करो। कितना टाइम लगेगा उसकी मुझे कोई चिंता नहीं। उस बंदे ने ट्राई किया। महीना दिन के बाद पूछा हेनरी फोर्ड ने, उसने बोला मैंने सारे रास्ते अपना लिए, सब कुछ कर लिया, कोई सफलता नहीं मिल रही है। हेनरी फोर्ड साहब बोले कोई बात नहीं, आप ट्राई करो। फिर 2-3 महीने के बाद फिर मिले। अब तो इंजीनियर को भी शक हो गया था, मेरी नौकरी चलेगी कि नहीं चलेगी, ये क्या काम दे दिया, क्योंकि कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा था। फिर ऐसे फिर 6 महीने के बाद मिले। फिर टीम ने बोला कि हमने सब कुछ कर लिया, सब सारा ट्राई कर लिया, लेकिन कहीं से भी कोई सफलता का रास्ता नहीं दिख रहा है। फिर हेनरी फोर्ड साहब ने बोला नहीं, मुझे वो इंजन चाहिए। आपको जितना टाइम लगे R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, आप ले लो, हमारी तरफ से फ्री है। आप खर्चे के बारे में भूल जाओ, लेकिन मुझे इंजन चाहिए। और एक टाइम ऐसा आया कि विद इन 1 ईयर उस R&D टीम ने V8 इंजन, 8 सिलेंडर, विद इन 1
पीस उन्होंने एक इंजन बनाया, उस समय का सबसे पावरफुल इंजन। और इस तरह से हेनरी फोर्ड साहब बातें करते हैं। फोर्ड गाड़ी का नाम आपने सुना होगा। एक तरफ एक समय था कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी मोटर्स की। उनको वो सफलता मिला। तो हेनरी फोर्ड साहब इम्पॉसिबल, लोग बोलते कैसे इतना पैसे वाला होगा, यही रीज़न है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, सब कुछ पॉसिबल है। इंडिया में इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, अगर हम फोर्ड की क्या बात करें, हम अगर नैनो की बात करें, टाटा नैनो की, रतन टाटा ने एक सपना देखा कि लखटकिया कार बनाएंगे। इंजीनियर ने साल 2 साल तक उस पर मेहनत किया और फाइनली वो रिजल्ट आया। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जो बड़े लोग हैं, जो रिचेस हैं, कहीं ना कहीं उनकी सोच सक्सेस कॉन्शियस होती है। सफलता कोई उनके लिए इम्पॉसिबल नहीं होता है, असंभव नहीं होता है। और फेल्योर कॉन्शियस के दिमाग में पॉवर्टी, वांट, मतलब एक दरिद्रता, गरीबी, ये नहीं हो सकता है, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, मैं कभी सक्सेस नहीं हो सकता, ये दिमाग में ऐसे भर दी जाती है कि वो उससे आगे निकल नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक इम्पॉसिबल को नहीं निकालेंगे, अपने डिज़ायर को में डेफिनेटनेस नहीं आएगी, आपके गोल में डेफिनेटनेस नहीं आएगी, एक आपके अंदर डिज़ायर नहीं क्रिएट होगी, तो सफलता मुश्किल है। इसलिए दोस्तों, हमें सक्सेस कॉन्शियस होना है, न कि फेल्योर कॉन्शियस होना है। जय हिंद, जय भारत।